तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम CSS का एक और एग्जांपल देखेंगे, CSS जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम स्लाइडर, एक और डाउट आया था स्लाइडर के ऊपर है, तो इसको भी देख सकते हैं हम लोग। डायनेमिक डायनेमिक ड्राइव में हमने कई सारे CSS देखे थे, जिसमें इस तरीके से हमारे पास डिजाइन्स थे। इसमें से हमको अगर कुछ डिजाइन्स निकाल के ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CSS के बहुत सारे लेआउट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, और आप इसमें से CSS को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर किसी CSS को आपको यूज करना है, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, ब्राउज ऑल। इसमें बहुत सारे CSS जो है ABCD के फॉर्म में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमे हुए हैं, और इसको आप देख सकते हैं। तो ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। इस तरीके से आप कोई भी CSS इसमें से देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर काफी सारे CSS लगे हुए हैं। कुछ अच्छे CSS हम लोग देखते हैं, वो हमको यहाँ पर मिलेंगे, तो हम उसको अपने पेज पर अप्लाई करके देखेंगे। क्लियर है? जैसे पेज नंबर 5 पर हम जाते हैं। 6 पर भी देख लो आप, ये वाला हमने किया था जो इमेज को रोटेट करता है या स्विंग करता है। ये बटन्स है, आप ऐसा बटन बना सकते हो। ये 3D फ्लिप करने का CSS है। 3D फ्लिप करने का CSS आप देख सकते हैं। ठीक है? 3D फ्लिप करने का जो CSS है, देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से फ्लिप होता है ये। तो इस तरीके से भी आप अपने इमेज को एनिमेट करा सकते हैं। अब आपको इमेज को, अपने इमेज को ऐसा एनिमेट कराना है, तो उसके लिए यहाँ पर कोड दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमको ये वाला कराना है या ये वाला कराना है, तो उसके लिए यहाँ पर कोड दिया हुआ है। ये CSS का कोड है आपका, इसको आप देख सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और कॉपी कर लिया। ये बनी बनाई CSS है, इसमें कुछ डिजाइन्स पहले से बने बनाए हैं। तो आपको याद होना है कि ये जो CSS होता है, जो स्टाइल टैग वाला होता है, इसको आपको हेड में पेस्ट करना होता है। तो हमारा जो यहाँ पर एग्जाम्पल बना हुआ है, उसमें हम हेड में इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, इसको मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ, और हेड वाला जो एरिया है, इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये स्टाइल वाला जो एरिया है, स्टाइल जो CSS बनी हुई है, ये सब की सब पूरी यहाँ पर हेड के अंदर आ जाएगी। देखिए, हेड में मैंने स्टाइल को ऐड कर दिया। क्लियर है? अब मुझे स्टाइल वाला जो चीज ऐड हो गया, मुझे ये बॉडी तैयार करनी है, HTML की बॉडी, और उस बॉडी पर वो CSS अप्लाई करना है। तो अगला स्टेप क्या है इसमें, देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर HTML फाइल में क्या चेंज करना है। तो HTML फाइल में आपको ये div लगाना होगा। HTML फाइल में आपको div लगाना है। क्लियर है? सबसे पहले आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए HTML को। ये वाला मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट करेंगे कहां पर, अपनी HTML वाले बॉडी के अंदर। ये मैंने बॉडी के अंदर पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। तो यहाँ पर आपको ये जो इमेज का नाम है, ये बस चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर 2 इमेज का नाम दिया हुआ है, इसको चेंज करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो इमेज का नाम है, ये बिना फोल्डर के है, इसलिए इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसने जो कोड किया है वो फोल्डर के अंदर इमेज रखा है, हम फोल्डर के अंदर नहीं रखे हैं। सेव करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या चेंजेस आता है। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करूंगा,
ये देखिए ये फ्लिप हो रहा है, लेकिन सेकंड इमेज हमने डिफाइन नहीं की है, इसलिए सेकंड इमेज ये क्या कर रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। यहाँ पर भी देखिए फ्लिप हो रहा है, लेकिन सेकंड इमेज का नाम हमको देना पड़ेगा, 2-3 इमेज रखनी पड़ेगी। तो ये फ्लिप तो हो रहा है, बट हमने यहाँ पर एक ही इमेज रखी है, एक इमेज और रखनी पड़ेगी हमको। क्लियर है? तो दूसरी इमेज का नाम भी हम अगर सेम रख देते हैं, सेम मैंने रख दिया, या सेम दोनों इमेज को भी मैं सेम कर देता हूँ, या इसको डिलीट करके देखिए मैं यहाँ पर सेम इमेज रख देता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं सेम यही नाम दूसरे इमेज में भी रख देता हूँ। तो फ्लिप तो होगा, मैं यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ। फ्लिप होने के बाद पीछे भी सेम इमेज है, सामने भी सेम इमेज है। ये देखिए फ्लिप हो रहा है, बट पीछे और सामने दोनों में सेम इमेज डाला है मैंने। ये देखिए दोनों में सेम इमेज है। मैं चाहता हूँ पीछे दूसरी इमेज आए, तो पहले मैं एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक दूसरी इमेज कलेक्ट करते हैं। पहले आप चाहे तो उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके कंप्यूटर में कोई आपकी पर्सनल इमेज होगी वो भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस, पिक्चर्स में यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, हम इसको ले लेते हैं। जैसे कि ये वाली इमेज, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और सेम फोल्डर पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये इमेज काफी बड़ी है, तो हम इसको रीसाइज कर लेते हैं, तो ये पूरे पेज पे आ जाएगा। इमेज की साइज काफी बड़ी है, ये देखिए इसको हम रीसाइज करके 30% पे ले आ देते हैं। थोड़ी छोटी इमेज हो गई है ये। और ये सेकेंड इमेज है। अब इसका एक्सटेंशन पहले चेक कर लीजिए आप कि एक्सटेंशन क्या है, वही एक्सटेंशन आपको लिखना है। तो इसका एक्सटेंशन है जेपीजी, और कोई गलती ना हो इसलिए आप कॉपी पेस्ट का सहारा लीजिए, क्योंकि स्पेलिंग की गलती होती है तो फिर वो लिंक नहीं कर पाता है। तो मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर जेपीजी ही है, इस वजह से मैं सेकेंड इमेज को भी इस तरीके से लिख दिया हूँ। और सेव करने के बाद जब मैं इसको अपने पेज को लोड करूंगा, यहाँ पर मैंने लोड किया, तो देखिए पीछे ये वाली इमेज आ रही है। क्लियर है? तो करना कुछ नहीं रहता है, हमको सिर्फ दो ही काम करने होते हैं। एक तो आपको सीएसएस को ऐड करना होता है हेड के अंदर। तो आप स्टाइल टैग के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको हेड के अंदर ऐड कर लीजिए। और बॉडी में कुछ फंक्शन की कॉलिंग होती है, जैसे यहाँ पर क्लास सेलेक्टर यूज किया गया है, ठीक है, और वो क्लास सेलेक्टर div टैग के साथ यूज किया गया है। तो यहाँ पर फ्लिप नाम का जो क्लास सेलेक्टर है यहाँ कहीं डिफाइन किया गया होगा, देखिए ये फ्लिप, और इस तरीके से फ्लिप नाम का जो देखिए क्लास सेलेक्टर सीएसएस में डिफाइन किया गया है, उसको हम यूज कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। हेलो सर, बोलिए। एक और सीएसएस का एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम स्लाइडर का यूज करेंगे। स्लाइडर काफी पॉपुलर जो आपका सीएसएस है, जिसमें इमेज को स्लाइड करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो रेडियो बटन्स के द्वारा भी कई स्लाइडर बने रहते हैं, उनको हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके के स्लाइडर होते हैं, मैंने एक एग्जांपल में भी दिखाया कि अभी ये एक स्लाइडर बना हुआ है, ये जो है ना रेडियो बटन है। ये रेडियो बटन पर जाने पर ये, उस पर क्लिक करने पर ये स्क्रॉल कर रहा है, और ऑटो स्क्रॉलिंग भी होती है। तो इस तरीके से रेडियो बटन्स, जैसे आपने देखा था कि लिस्ट आइटम का यूज करके हम मेन्यू बना सकते हैं, तो ये रेडियो बटन का यूज करके और इमेज टैग का यूज करके और div टैग का यूज करके स्लाइडर बनाया गया है। क्लियर है? तो इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं, रेडियो बटन का स्लाइडर बना करके। इसके लिए मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, बॉडी को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, हेड को भी क्लियर कर देते हैं। ये हमारा सिंपल HTML है। चलिए देखते हैं कि स्लाइडर को कैसे यूज करेंगे इसमें। एक सेकंड के लिए मैं
ये देखिए एक स्लाइडर के लिए आपके पास ये सारे स्लाइडर्स हैं, इस तरीके के स्लाइडर्स आप बना सकते हैं। इसमें रेडियो बटन वाला ये, यस, ये रेडियो बटन की सहायता से ऐसा स्लाइडर बनाया गया है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने HTML में। ठीक है, यहाँ पर इसके कोड्स भी हैं। आप चाहे तो खुद का CSS भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें मेहनत लगती है। तो यहाँ पर हम बने बनाए CSS का यूज करके देख रहे हैं कि किस तरीके से CSS काम आता है। यहाँ पर देखिए रेडियो बटन का यूज करके स्लाइडर बनाया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास इस वेबसाइट में ऐसे बनाया गया है कि आप यहाँ पर HTML का कोड दिया हुआ है और ये आपका CSS का कोड दिया हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग ये CSS का जो कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो यहाँ पर CSS का कोड दिया हुआ है हमारे पास और यहाँ पर HTML का कोड दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये CSS का जो कोड है इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं। देखिए सेलेक्ट ऑल हो गया ये पूरा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और CSS का कोड हमको कहाँ पेस्ट करना होता है, हेड टैग में। यहाँ पर आप देखेंगे कि CSS में स्टाइल नाम का जो टैग था वो नहीं लगाया गया है, तो हमको यहाँ पर स्टाइल टैग को ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप ये भूल जाते हैं तो CSS जो है वो वर्क नहीं करेगा। मैंने स्टाइल लगाया और स्टाइल को क्लोज कर दिया। अगर पहले से स्टाइल लगा हुआ है तो फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ में पहले से लगाया मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसको पेस्ट कर दिया हूँ। मैं पेस्ट करके भी दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने और मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये पेस्ट करने के बाद ये पूरा CSS जो है, यहाँ पे काफी सारा कोड है वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। इसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, देखिए कैसा कॉपी हुआ है। ये टॉप में HTML है, ये स्टाइल लगाया गया है। देखिए ये सेलेक्टर लगाया गया है, ग्रुप सेलेक्टर है जिसमें बॉडी और HTML के ऊपर ये फॉर्मेटिंग की गई है। क्लियर है? ये ग्रुप सेलेक्टर है, ये भी आपका एलिमेंट सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है। इस तरीके से ये सेलेक्टर्स लगाए गए हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा BG1। थोड़ा सा कोड को समझना पड़ेगा, कोड को समझ के एडिट करके बनेगा। आपको देखिए BG1, BG2, BG3, BG4 और BG5 5 इमेजेस लगाई गई है। इसको देख के समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड इमेजेस नाम से कुछ लगाया गया है और ये इमेज को वो ऑनलाइन कलेक्ट कर रहा है। हमारा जो CSS है इमेज को कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, कोई वेबसाइट है वहां से डायरेक्ट कलेक्ट कर रहा है। तो ये जो CSS है तभी वर्क करेगी जब आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है, क्योंकि जो इमेज आएगी वो नेट से या ऑनलाइन इस वेबसाइट से डाउनलोड होकर के डिस्प्ले होगी। 5 इमेजेस हैं, तो हम इसको आगे पहले ऑनलाइन ही देख लेते हैं कि इमेजेस कैसे दिख रही है, फिर उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी 5 इमेज है और पांचों इमेज जो आप देख रहे हैं कि ये किसी वेबसाइट से डिस्प्ले हो रही है। ये वेबसाइट और उसका रिसोर्सेज का इमेज की ID दी हुई है। तो पहले ऑनलाइन ही देख लेते हैं। ये हमारा इमेज यहाँ पर CSS यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हम अपना बॉडी ऐड करते हैं, तो फिर हम उस लिंक पे जाते हैं। यहाँ पर HTML की बॉडी दी हुई है, इसको पहले देख लेते हैं। कहीं पर HTML टैग नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें इनपुट टाइप रेडियो बटन का यूज करके बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर इसको भी फिर से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सेलेक्ट ऑल करने के बाद ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस किए हुए हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको बॉडी में पेस्ट कर दूंगा। अपनी HTML की जो बॉडी है यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ये सारा कोड जो है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब देखेंगे कि ये मेरा बॉडी है और बॉडी में इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो दिस 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 कुछ उसने कोड किया हुआ है। जो भी डेवलपर है उसने कुछ कोड किया हुआ है। टारगेट 1 जो भी है, ट्रिगर 1, ट्रिगर 2, ट्रिगर 3 और ट्रिगर 5। तो इस तरीके से 5 स्लाइड्स उसने बनाए हैं और वो 5 इमेज यहाँ पर ऑनलाइन उसने डिफाइन की है। तो पहले हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं। जैसे मैं ये इमेज ऑनलाइन है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा इमेज का लोकेशन है, काफी लंबा लोकेशन है जो कि ऑनलाइन या URL भी बोलते हैं इसको।
देखिए इतना बड़ा, बहुत काफी बड़ा स्ट्रिंग है ये, इतना बड़ा। अब मैं इसको अगर कॉपी कर लूं और अपने URL पे या यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, जैसे पेस्ट करूंगा तो एक इमेज आ जाएगी। ये इमेज कहाँ से आ रही है, कुछ ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इस ऑनलाइन इमेज को हम अपने पेज पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उससे घाटा ये होता है कि जब भी वो ऑनलाइन से वो इमेज हटा दी जाएगी तो हमारा जो वेब पेज है उसमें इमेज डिस्प्ले होना भी बंद हो जाएगा। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि ऑनलाइन पे कैसे डिस्प्ले करेंगे हम। अपना पेज हमने सेव कर दिया था, अब इसको रन करते हैं। ये देखिए ये हमारा स्लाइडर बन गया है, नीचे आपको दिख रहा होगा तो नीचे यहाँ पर स्लाइडर्स दिख रहे हैं और ये ऑनलाइन इमेज हमारे पेज पे डिस्प्ले होना चालू हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये इमेज जो है वो ऑनलाइन ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई में एग्जाम्पल test1.html हमारी फाइल में ये इमेजेस आ रही हैं। ये सारी इमेजेस जो है वो ऑनलाइन आ रही है। तो हमारा पेज जो है, पेज का जो रिसोर्स है, पेज की जो इमेज है वो किसी दूसरे वेबसाइट पर है। तो दूसरे की वेबसाइट का इमेज और हमारे जो पेज है उसका जो बॉडी है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हाइपर लिंक या इमेज के द्वारा या URL के द्वारा। तो हमारा जो पेज है वो डिपेंड कर रहा है दूसरी वेबसाइट पर। अगर दूसरी वेबसाइट जो है वो बंद हो गई या उसमें से इमेज डिलीट हो गई तो हमारा जो ये पेज है यहाँ पर इमेज दिखना बंद हो जाएगा। तो दो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है जिसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये वाली वेबसाइट अगर बंद हो जाती है कि ये इस वेबसाइट के ओनर ने इस इमेज को डिलीट कर दिया तो हमारा जो पेज है इस पे, ये वेब पेज पे ये इमेज दिखनी बंद हो जाएगी। तो हम डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, इस इमेज को हटा करके हम अपनी इमेज ले आते हैं। तो अपनी इमेज लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं, इन इमेजेस को हम ऐड करेंगे वहां पर जहां पर उस इमेज का नाम है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इमेज का नाम हमको लिखना है, उस इमेज का नाम मिटा करके। तो अपना कोड ओपन करते हैं और हमारे पास यहाँ पर ये BG1 में ये इमेज का जो नाम लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं पहले। तो बहुत लंबा चौड़ा जो नाम है ये यहाँ तक है, 39 तक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। देखिए अभी इस इमेज की जगह हम अपनी इमेज का नाम लिखेंगे, winter.jpg। अब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो गई। अब हम किसी वेबसाइट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर वेबसाइट वाला अपनी वेबसाइट बंद कर दे, इमेज डिलीट भी कर दे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक और तरीका है, आप इस इमेज को डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लीजिए और लोकल पाथ यहाँ पर दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। तो पहला जो इमेज होगा उसमें मैंने विंटर वाला जो इमेज नाम है वो दे दिया है। तो जब मैं इसको सेव करूंगा और मैं अपना पेज ओपन करता हूँ, ये मेरा पेज है और इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो जो पहली इमेज है ये वाली, ये देखिए विंटर वाली आ रही है। छोटी इमेज है इसलिए धुंधली हो गई है, लेकिन दूसरी और आगे की जो इमेजेस हैं, इसको मैं, दूसरी और आगे की जो इमेजेस हैं वो सब ऑनलाइन आ रही हैं। तो इस तरीके से मैं पहली जो इमेज है उसको लोकल सेट कर दिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी इमेज को भी मैं सेट करूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको कुछ नहीं करना है। ये सेकंड वाला BG2 वाला जो है इसको आप मिटा दीजिए, ऑनलाइन इमेज को। और आपके पास एक और इमेज है, आप अपनी पर्सनल, अपनी खुद की फोटो भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपनी खुद की पर्सनल एक इमेज आपके पास है, उसका नाम है आपके पास ये, इसको मैं रीनेम करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैं जब सेकंड इमेज को पेस्ट कर रहा हूँ और .jpg, ठीक है, तो सेकेंड इमेज भी जो है वो मेरी इमेज आ जाएगी। क्लियर। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद रीलोड करना जरूरी है। यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए फर्स्ट इमेज जो है वो ये पांडा वाली कुछ इमेज है, सेकंड जो है वो हमारा पेंगुइन वाला है, थर्ड है इस तरीके से कुछ
ये बाकी की 3 इमेजेस ऑनलाइन आ रही है, आप इनको भी सेव कर सकते हैं और अपना डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं। तो काफी सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर सीएसएस बना के रखे हैं, और आप खुद भी ये सीएसएस बना सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और ये सब थ्योरी की जरूरत होगी कि ये सेलेक्टर क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैल्यू क्या होते हैं, परसेंट क्यों लिखते हैं, पीएक्स क्यों लिखते हैं, एरे क्या होता है, यहाँ पर एरे क्रिएट किया गया है, URL क्या होता है, URL अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आप देख रहे हैं कि इस पेज पर काफी सारे कंपोनेंट्स को यूज किया गया है। इन कंपोनेंट्स को हम बारीक से एक एक टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जैसे ये हमने विड्थ नाम का जो एट्रीब्यूट था ये पढ़ा था, एक आध बार आपने देखा है, बॉर्डर नाम का जो एट्रीब्यूट है वो आपने देखा है, और जैसे अपने ये परसेंटेज क्या होता है ये आपने देखा था, क्लास सेलेक्टर देखा, यहाँ पर क्लास सेलेक्टर का नाम उसने स्लाइड रखा है, आपने कुछ और नाम रखा होगा जब क्लास सेलेक्टर पढ़े होंगे आप, तो जैसे हमने साई वन या साई ऐसा नाम रख करके क्लास सेलेक्टर पढ़ा था। ठीक है, तो इनको समझने के लिए आपको थ्योरी में बताया जा रहा है, बट इतना थोड़ा सा ये जो स्लाइडर वगैरह का जो कोड है ये सब खुद से भी आप कर सकते हैं, मेहनत लगेगी, बट डेवलपर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क पहले से मौजूद हैं, उनका यूज करके वो ऐसे अच्छे अच्छे पेजेस बना लेते हैं काफी आसानी से। तो आपके पास जब मार्केट में पहले से बने बनाए हैं, तो कोड को समझना और इस कोड में ये पहचानना कि इस जगह पर इमेज लगाई गई है, इस टैग से का क्या मीनिंग है, तो आप काफी आसानी से इस इमेज को चेंज कर सकते हैं वो, और ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये इसका बेसिक सेलेक्टर्स वगैरह ये सब चीज जानते हैं। तो आप देख रहे हैं काफी अच्छे से ये आप रेडियो बटन ही है, ये जो छोटा छोटा गोल गोल दिख रहा है क्या है, रेडियो बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये CSS का एक और एग्जांपल था, इसमें किसी को और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।